गौरव अटानी, जिया पटेल, Present, sir. देवांश, Present, sir. व्रज, यक्ष, Present, sir. प्रेरक, Present. हर्ष, चौधरी दक्ष, Present, sir. एल्वीना, जस्टिन, आदित्य, Present, sir. तन्वी, Justin Gavi, present, sir. तन्वी, देव, देवांग, प्रिंस, रौनिक, Prince Rato, present, sir. रौनिक, मीत, Present, sir. विशेष, नैति, ध्वनि, Present, sir. नंदिनी, निदीक्षा, Present, sir. प्रीत, हेतवी, वेदा। और कोई रह गया अटेंडेंस में तो जल्दी से बताओ। Sir, Tanvi Chaudhary. तन्वी चौधरी, बेटा पहली बार आ रहे हो आप? आपका तो सर कल भी आई थी। तो कल आपने अटेंडेंस क्यों नहीं बताया फिर? सर मैंने लिखा तो था। अच्छा, तन्वी चौधरी, कल आए थे आप, है ना? यस सर। चलो ठीक है। और कोई रह गया हो जिसका नेम नहीं है अटेंडेंस में? जल्दी बताओ। यस, डन। Divam Jaladia. देवांग जलावाड़िया, Divam Jaladia, present. चलो ठीक है। लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। कल हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, है ना, फ्री फॉल के। आप लोगों ने घर पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए खुद से? एनी वन ऑफ यू? यस और नो?
यस बेटा, सबको स्क्रीन विजिबल है? यस सर। है ना? देखो, आज भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्री फॉल पे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ठीक है, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स फ्रेम हो सकते हैं। अब जैसे सपोज करो एक प्लेयर है जो कैच खेल रहा है, ठीक है, बॉल के साथ। बॉल को ऊपर फेंकता है और फिर बॉल को नीचे आती है तो कैच कर लेता है, ठीक है। अब ये ऊपर फेंकता है बॉल को और नीचे आती है, तो ये दोनों ड्यूरेशन में टाइम कितना लगता है? 6 सेकेंड्स सपोज करो, ठीक है। बॉल ऊपर जाती है फिर बॉल नीचे आती है, इस ड्यूरेशन में टाइम कितना लगता है? 6 सेकेंड्स। तो हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज द वेलोसिटी विद विच द बॉल वॉज थ्रोन अप। उसने कितनी वेलोसिटी से इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं, सपोज करो आप किसी बॉल से खेल रहे हो और आप बॉल को ऊपर फेंकते हो और बॉल नीचे आती है, उसके लिए कितने टाइम लगता है? 6 सेकेंड्स लगते हैं। तो अगर मैं आपको पूछूं आपने कितनी वेलोसिटी से इस बॉल को ऊपर फेंका, दैट इज द क्वेश्चन। दैट इज अगेन अ क्वेश्चन ऑफ फ्री फॉल, क्योंकि जैसे ही आप बॉल को ऊपर फेंकोगे फिर वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे आएगी, है ना। बॉल जो होगी आपकी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे की तरफ आएगी, है ना। इट इज अगेन द केस ऑफ योर फ्री फॉल, ठीक है। तो कितनी वेलोसिटी से आपने बॉल को फेंका? तो हमें देखो टोटल टाइम दे रखा है 6 सेकेंड्स, मतलब नीचे से ऊपर जाने का और ऊपर से नीचे आने का। तो अगर हाफ जर्नी का टाइम मैं देखूं, नीचे से ऊपर जाने का टाइम कितना होगा? 3 सेकेंड्स, और ऊपर से नीचे आने का टाइम होगा 3 सेकेंड्स, है ना। तभी तो टोटल टाइम आपका 6 सेकेंड्स होगा। अब अगर मैं देखूं जब आपकी बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी, सपोज करो ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका बी, तो एट पॉइंट बी विच इज एट मैक्सिमम हाइट, आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? बी पॉइंट 0 हो जाएगी। हमें तो ए पॉइंट पे वेलोसिटी बॉल की निकालनी। जैसे ये बी पे पहुंचेगी तो उसके बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी ना, फिर ये नीचे की तरफ आनी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। अगेन v इज इक्वल टू vb इज इक्वल टू va प्लस at, है ना। तो a पॉइंट पे वेलोसिटी हमें नहीं पता, लेकिन b पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है? 0। तो यू कैन राइट va का वैल्यू कितना है, ये हमें फाइंड करना है। एक्सेलरेशन क्या होगा बताओ? जब बॉल को आप ऊपर की तरफ फेंकोगे तो ऊपर अगर आप पॉजिटिव लेते हो तो ग्रेविटी तो नीचे की तरफ लगेगी, इट विल ऑलवेज नेगेटिव। तो विल राइट माइनस जी इंटू टाइम कितना है ऊपर जाने का? 3 सेकेंड्स, नीचे आने का 3 सेकेंड्स, ऊपर जाने का 3 सेकेंड्स। तो यहाँ से हमें va का वैल्यू पता चल जाएगा विच इज 30 मीटर्स पर सेकेंड। va का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 मीटर्स पर सेकेंड। मतलब मैंने इस बॉल को ए पॉइंट से 30 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ फेंका। बात समझ आई? आप लोगों को समझ आ रहे क्वेश्चंस? यस सर। अब हमें सपोज करो फाइंड करना है कि ये मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा। मतलब
नीचे से लेके ऊपर तक कितनी हाइट ये अचीव कर जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए आई विल यूज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो देखो। मैक्सिमम हाइट निकालना है तो b पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी। a पॉइंट पे वेलोसिटी अब हमें पता चल गई है विच इज़ 30 मीटर पर सेकेंड। यू कैन अप्लाई 0 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन क्या होगा। ऑलवेज रिमेंबर इन केस ऑफ फ्री फॉल acceleration is always due to gravity. Case of free fall, your acceleration is always due to gravity, which is g. acceleration कितना हो जाएगा, नीचे की तरफ लगेगा acceleration, नीचे की तरफ हमने नेगेटिव मान रखा है डायरेक्शन, ऊपर की तरफ हमने पॉजिटिव मान रखा है। तो आई विल राइट -10, g का वैल्यू क्या है -10 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा h के बराबर। सो यहाँ से हमें h का वैल्यू पता चल जाएगा 900/20 which is 45 मीटर्स। तो मतलब ये जो बॉल है आपका ये 45 मीटर्स तक ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। मतलब 3 सेकेंड्स में ये 45 मीटर्स ऊपर पहुंच जाएगा और फिर नेक्स्ट 3 सेकेंड्स में ये 45 मीटर्स नीचे आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, अगर मैं डिस्टेंस पूछूं तो इसने कितना कवर किया, 45 ऊपर गया 45 नीचे आया। तो टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, कोई बता सकता है। 45 ऊपर गया और फिर 45 नीचे आया। यस, 90। वेरी गुड। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 45 प्लस 45, 90 मीटर्स। ठीक है, और टोटल टाइम कितना लगा इसको, 6 सेकेंड्स। मैक्सिमम हाइट कितना गया, ये 45 मीटर्स है ना। मैक्सिमम हाइट अगर पूछा जाए तो ये 45 मीटर्स तक ऊपर गया 3 सेकेंड्स में। फिर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, फिर ये नीचे आना शुरू हो गया, फिर 45 मीटर्स नीचे आया, अगेन टाइम लिया 3 सेकेंड्स। तो इनिशियल पोजीशन इसकी ये थी, फाइनल पोजीशन भी ये थी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। डिस्प्लेसमेंट विल बी, देखो ना, इनिशियली बॉल आपकी यहाँ पे थी, फिर ऊपर गई और फिर वापस नीचे आ गई। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। यस और नो। अच्छा, सपोज करो अगर मैं आपको पूछता व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस बॉल आफ्टर 2 सेकेंड्स, मतलब कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया 2 सेकेंड्स के बाद फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट। मतलब ये बॉल अभी सपोज करो यहाँ पे थी, ठीक है, सबसे पहले ए पॉइंट, फिर ये ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, यहाँ पे पहुँच गई बी पॉइंट पे, ठीक है, फिर ये नीचे आई नीचे आई नीचे आई नीचे आई नीचे आई, वापस आ गई सी पॉइंट। तो अगर मैं बोलूँ कि जब ये ऊपर से नीचे आ रही थी तो 2 सेकेंड के बाद इसने कितना डिस्टेंस कवर किया हो, 2 सेकेंड के बाद कुछ ये यहाँ पे होगी, तो ये डिस्टेंस कितना कवर किया इसने। है ना, आफ्टर 2 सेकेंड्स फ्रॉम द टॉप इस बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया। अगर मैं आपको ये पूछूं तो ये कैसे निकालेंगे हम, हाउ वी विल कैलकुलेट दिस डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप। अगेन वी विल अप्लाई द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, देखो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे अब हम यहाँ पे, जल्दी से बताओ। यस, S इज इक्वल टू वेरी गुड a plus a square हाफ 80 स्क्वायर। अब हमें ये डिस्टेंस निकालना है 2 सेकेंड के बाद। तो देखो जब बॉल आपकी यहाँ पे थी बी पॉइंट पे, तब इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी।
इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या थी, 0 थी। अच्छा, इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, स्मॉल h के बराबर, विच इज इक्वल टू हाफ। एक्सेलरेशन इज व्हाट, g, एंड टाइम कितना लगेगा, टाइम हमें पता है क्या, 2 सेकेंड्स है ना, हमें 2 सेकेंड्स दे रखा है ना, तो विल राइट हियर 2 का स्क्वायर। तो 2 सेकेंड्स के बाद ये बॉल आपकी कहाँ पे होगी, जस्ट 10 into 4/2 विच इज इक्वल टू 20 मीटर्स। मतलब 2 सेकेंड के बाद आपकी बॉल ने 20 मीटर्स कवर कर लिया होगा फ्रॉम द टॉप, और 3 सेकेंड के बाद इसने पूरा डिस्टेंस कवर कर लिया 45 मीटर्स का। 45 मीटर्स कवर करने में इसको कितना टाइम लगा, 3 सेकेंड, और 2 सेकेंड में इसने कितना कवर किया, 20 मीटर्स। बात समझ आई? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस? अब मैं सपोज करूँगा आपको पूछता, Yes, 1 सेकेंड में इस बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो क्या हम निकाल सकते थे, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल फ्रॉम द टॉप इन 1 सेकेंड। अगर मुझे निकालना है 1 सेकेंड में बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया हो, अगेन आई विल यूज द सेम इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at square. Initial velocity is 0 at the topmost point and height will be h, half into acceleration is g, time is 1 second, so you will get 5 meters. तो 1 सेकेंड में बॉल ने कितना कवर किया होगा, 5 मीटर्स, मतलब 1 सेकेंड के बाद आपकी बॉल यहाँ पे कहीं होगी 5 मीटर्स। गेटिंग इट? सो इस तरह के क्वेश्चंस देखो फ्री फॉल पे कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं। एक एग्जांपल और करते हैं। सपोज करो हमने एक ऑब्जेक्ट को फेंका नीचे से ऊपर, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को हमने नीचे से ऊपर फेंका एंड इट राइजेस टू अ हाइट ऑफ 20 मीटर्स। ये कहाँ तक पहुंच गया, 20 मीटर्स की हाइट तक पहुंच गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट आपको दी हुई है which is your 20 meters. Now calculate the velocity with which the object was thrown upwards. तो हमें ये वेलोसिटी फाइंड करनी है कि हमने इसको कितनी वेलोसिटी से ऊपर फेंका, ठीक है। So this is again a question of a free fall. This is again the question of a free fall. तो अब बताओ यहाँ पे आप कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे। Now you will say which equation of motion you will apply here. Anyone? Any one of you? U square minus V square. Very good. V square minus U square is equal to 2AS. अब देखो जब ये ऊपर पहुंचेगी 20 मीटर्स पे तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और इनिशियल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। तो विल सब्स्टिट्यूट हियर 0 स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन। क्या होगा, जैसे ये बॉल आपकी ऊपर जा रही होगी तो उस पर ग्रेविटी तो नीचे की तरफ लगेगी, तो विल राइट हियर माइनस G, और इसका डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 20 मीटर्स, तो विल राइट हियर प्लस 20, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, U स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो U का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 मीटर्स पर सेकेंड।
मतलब हम इसको यहाँ से 20 मीटर पर सेकेंड से अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी, 20 मीटर्स। क्लियर है? यस सर। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूँ बेटा कैलकुलेट द टाइम टू रीच फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, नीचे से ऊपर जाने का अगर हमें टाइम निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम टू रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी? ए से बी पहुंचने का टाइम कितना लगेगा? सर ऊपर वाला बाकी है सर। यस बेटा, ऊपर वाला क्या? लिखना बाकी है? हाँ सर। अच्छा, लिख लो बेटा, इसको कॉपी कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये सारे, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरह से हमारे पास देखो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है और वही हमें यूज करना है हर जगह पे। हमें हमेशा ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन ही सब जगह पे यूज करनी है, ठीक है। अब कौन सी इक्वेशन अप्लाई करनी है वो डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू विल सेलेक्ट द इक्वेशन एंड देन यू विल सॉल्व, ठीक है। चलो अब सपोज करो हमें निकालना टाइम टू रीच फ्रॉम ए टू बी। तो ए टू बी का डिस्टेंस तो हमें पता है 20 मीटर्स, तो हमें टाइम निकालना है। अब हमें इनिशियल वेलोसिटी भी पता है और फाइनल वेलोसिटी भी पता है। जैसे ये बी पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी ना, तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v हमें पता है कितना 0। फाइनली इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। इनिशियल कितनी दी हुई है 20, एक्सेलरेशन इज -10 एंड टाइम हमें फाइंड करना है। सो फ्रॉम हियर यू विल गेट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। मतलब 2 सेकेंड में आपकी ये बॉल ऊपर पहुंच जाएगी और नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में आपकी बॉल नीचे आ जाएगी। 2 सेकेंड में ऊपर और नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में नीचे। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी? 20 + 20 40 और फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इसका 0। देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम हो जाएगा ना जब ये ऊपर से नीचे आ जाएगी। मैक्सिमम हाइट कितना जाएगी? 20 मीटर्स। मैक्सिमम हाइट पहुंचने का टाइम क्या लेगी? 2 सेकेंड्स। टोटल टाइम पूरी जर्नी का क्या लेगी? फ्रॉम ए टू बी एंड देन बी टू ए, इट विल बी 4 सेकेंड्स। टोटल टाइम ऑफ द जर्नी विल बी, टोटल टाइम जब भी आपको पूछा जाए विच इज ऑलवेज फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड टॉप टू बॉटम, it will be 2 seconds plus 2 seconds is equal to 4 seconds. Getting it? ये क्वेश्चन आपके CBSE में कितनी बार पूछा जा चुका है पता है? The same question is asked in your CBSE examination और your गुजरात बोर्ड जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, मतलब आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें पूछा गया कितनी बार? 2010 में, 2011 में, 2012 में, 2013 में। 4 साल लगातार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 10, 11, 12, 13, 14, मतलब हर साल इस तरह का क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है। ये जो भी क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये सब आपकी नोटबुक में होने चाहिए। इसके अलावा मैं आज आपको बहुत सारा होमवर्क भी देने वाला हूँ, वो होमवर्क क्वेश्चंस भी आपको अपनी नोटबुक के अंदर इंक्लूड करने। तो मेरे ख्याल से आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट क्लास से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे
दैट इज योर। इसके बाद कौन सा चैप्टर है ग्रेविटेशन के बाद? ग्रेविटेशन के बाद कौन सा चैप्टर है आपका? मेरे ख्याल से फ्लोटेशन है ना? फ्लोटेशन है ना नेक्स्ट चैप्टर? वर्क एंड एनर्जी। अच्छा, वर्क एनर्जी। हाँ, तो हम नेक्स्ट क्लास में वर्क एनर्जी वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फ्लोटेशन नहीं है क्या इसमें, या वो ग्रेविटेशन के अंदर ही है? प्रेशर वाला कौन सा चैप्टर है आपका, जिसमें प्रेशर और वो सब है? प्रेशर का कोई चैप्टर नहीं है? होगा बेटा, प्रेशर एंड फोर्स करके भी एक चैप्टर होगा, देखो ध्यान से। हाँ, मतलब हम प्रेशर एंड फोर्स शुरू करेंगे या फिर वर्क एनर्जी पावर, दोनों में से कोई भी एक चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तो अभी हमारे 3 चैप्टर रिमेनिंग है। देखो, प्रेशर एंड फोर्स। लेकिन हाँ बेटा, जोर से बोलो ना, जोर से बोलो, मेरे को आवाज नहीं आ रहा है। what is length, sir? यस बेटा, जोर से बोलो तो। I am not getting your voice.